हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो एक बार देखेंगे कि विकास इकोटेक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट जो है कैसे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आप देख रहे होंगे कि काफी समय से जो है मैं वीडियो जो है मोबाइल के थ्रू जो है बना रहा हूं, लेकिन कुछ थोड़ा सा एक मजा नहीं आता बेसिकली ना उसमें, क्योंकि काफी चीजें जो है उसमें रह जाती हैं बताने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि दोबारा से जो है कहीं ना कहीं फिर दोबारा से एक बेटर वे में जो है हम वीडियो बनाते हुए नजर आए। तो एक बार देखते हैं कि विकास इकोटेक की कैसी परफॉर्मेंस जो है इस बार रहती हुई दिखी है, और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर इनकम की बात करें कि कैसी जो है इनकी इनकम होती हुई दिखी है इस बार। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, रिजल्ट जैसे भी हैं और आपके पास में अगर स्टॉक ये है या आप स्टॉक को लेना चाहते हैं, बेसिकली आपको पता ही है कि पेनी स्टॉक है। और पेनी स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, पेनी स्टॉक के अंदर कितना रिस्क रहता है, वो सब आपको पता है ही है। वो ठीक है कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है प्रॉफिट में आ रही है, धीरे धीरे करके जो है प्रॉफिट मेकिंग बन रही है। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी उठाना बहुत जरूरी है कि क्या प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड में ऐसे प्रॉफिट किए हैं या नहीं किए हैं, उस समय पे स्टॉक का क्या बिहेवियर था, वो देखना भी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि हाँ प्रॉफिट लॉस से जो है कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, ठीक है तो आप जो है तुरंत जो है उसको लपक लो कि उसमें जो है सर्किट टू सर्किट जो है लगने लग जाएंगे क्योंकि पेनी स्टॉक है। ऐसा बहुत कम देखने को जो है मिलता है। आप यस बैंक का अभी जो है एग्जाम्पल देख ही चुके हैं। कंपनी जो है प्रॉफिट से लॉस से जो है प्रॉफिट में आ चुकी है, लेकिन आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर कोई हलचल देखने को नहीं मिली, जबकि लोग कह रहे थे कि ये 20 रुपए 22 रुपए 25 रुपए हो जाएगा। तो आप ऐसा ना सोचें पहले, लेकिन एक बार जो है रिजल्ट हम देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट जो है कैसे आते हुए दिखे हैं, तो फिर थोड़ा सा और जो है डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो है रिजल्ट रखता हूँ इसके। इनकम आप देखें, इनकम देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस क्वार्टर के अंदर जो इनकम जो होती हुई दिखी है, वो होती हुई मैं आपको जो है ये इनकम जो बता रहा हूँ, बेसिकली क्या है कि ये लाख में जो है इनकी डिजिट्स आती हुई दिख रही हैं। मैं आपको जो है ये कन्वर्ट करके बता रहा हूँ करोड़ के अंदर, और ऑब्वियसली मैं उसी तरीके से जो है बताता हूँ, आप सबको पता है ये ऑलरेडी। तो यहाँ पे इनकम होती हुई दिख रही है 82 करोड़ 78 लाख की बेसिकली। प्रीवियस ईयर में इस क्वार्टर के अंदर जो इनकम थी वो थी 37 करोड़ 55 लाख की। तो वहां से देखेंगे तो इनकम के अंदर एक अच्छा खासा जंप है, मतलब 100% बेसिस का आप जो है जंप देख सकते हैं। प्रीवियस क्वार्टर में जो इनकम थी वो आप देखेंगे तो इनकम होती हुई उस वाले क्वार्टर के अंदर इनकम थी 75 करोड़ 69 लाख की। तो वहां से कहीं ना कहीं देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर से भी इनकम के अंदर जो है जंप है, और प्रीवियस ईयर वाले क्वार्टर से देखेंगे तो एक शानदार जंप है, लगभग लगभग डबल हो चुकी है इनकम वहां से। तो यहाँ पे अगर बात करें कि किस तरीके का प्रॉफिट है बेसिकली इस वाले क्वार्टर के अंदर, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है 1 करोड़ 22 लाख का। प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट था 3 करोड़ 42 लाख का। और प्रीवियस ईयर में इस क्वार्टर में जो लॉस था वो देखें आप यहाँ पे 10 करोड़ 92 लाख, मतलब लगभग लगभग 11 करोड़ का जो है लॉस था उस वाले क्वार्टर में। तो वहां से तो लगभग लगभग एक अच्छा खासा प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है, 1 करोड़ 22 लाख का जो प्रॉफिट करती हुई दिख रही है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बेटर जो है रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप प्रीवियस क्वार्टर को भी देखें जरा। प्रीवियस क्वार्टर में जो है 3 करोड़ 42 लाख का जो है प्रॉफिट था, तो वहां से प्रॉफिट आप देखेंगे तो अच्छा खासा जो है फॉल देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के अंदर। आपको भी पता ही है कि इस समय पे जिस तरीके से रॉ मटेरियल के अंदर जो इन्फ्लेशन जो हो रही है, तो जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जो मिड लेवल की जो कंपनी है, जो लार्ज लेवल की जो कंपनी है, कहीं ना कहीं वो उसको झेलने के लिए जो है कैपेबल हैं, झेल भी रही हैं। मार्जिन के अंदर कितना प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है, उनके पास में अपॉर्चुनिटीज हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, सोर्सेज हैं। तो ऐसे में पेनी स्टॉक्स जो होते हैं या जो बहुत ही स्मॉल कंपनी जो होती है, स्मॉल कैप की जो कंपनी होती है, उनके लिए ये सारी जो है मुसीबतें होती हैं। तो यहां से भी बच के अगर कोई कंपनी अगर निकल जाती है ऐसे जो है हवा के अंदर भी, ऐसी जो है विपरीत परिस्थितियों में, तो वो कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, या वो कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन होता है कि वो आपका पैसा जो है बना के दे सके। तो अब ये तो ठीक है, ये वाला क्वार्टर तो गया। क्या नेक्स्ट क्वार्टर में ये कैपेबल होगी प्रॉफिट के अंदर? मुझे हालांकि थोड़ा सा एक रिस्की लगता है।
ये नहीं कहता कि लॉस में चली जाएगी, लेकिन थोड़ा-सा मेरे को रिस्की लग रहा है, लिटिल बिट जो है रिस्की हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ये देखना जो है ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो बढ़ी है, इस वाली जो इन्वेंटरी के अंदर जो रॉ मटेरियल जो बढ़ के आया है, उसकी क्या कॉस्ट बेसिकली इनको पड़ती हुई दिख रही है, और उसका जो है कितना जो है ये रेवेन्यू पे असर दिखेगा, कितना जो है प्रॉफिट के ऊपर जो है असर दिखेगा, क्या एक्सपेंस होने वाला है। तो वो देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो होपफुली अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे तो कंपनी जो है प्रॉफिट से वो लॉस से जो है प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है, और जबकि भारी भरकम लॉस से जो है प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है। अब एक बार देख लेते हैं कि ईयर एंडेड कैसा रिजल्ट है, FY21 टू FY22। तो यहाँ पे देखेंगे तो 120 करोड़ 73 लाख का जो है FY21 के अंदर इनकम थी, जो पहुंचती हुई दिख रही है 252 करोड़ 15 लाख की। मतलब एक अच्छा खासा जो है जंप है, डबल का 100% का आप जो है जंप देख सकते हैं इनकम के अंदर, शानदार जो है जंप है, बिल्कुल सही है जी। यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पे 14 करोड़ 35 लाख का लॉस था इनको FY21 के अंदर। वहां से आप देखेंगे तो 1 करोड़ 39 लाख का जो है इनका प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है, जंप लेती हुई दिख रही है। अब मैं आपके सामने एक चीज और रखता हूं कि हम कहीं ना कहीं इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं प्रीवियस 5 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड से। वो थोड़ा सा उससे ना काफी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इनके जो है 5 इयर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या उससे बेहतर जो है इनके रेवेन्यू आते हुए दिख रहे हैं क्या। आप ये देखेंगे 2017 के अंदर इनका जो है 371 करोड़ के आसपास का जो है ये रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती थी। 18 19 20 21 के अंदर देखेंगे तब भी 245 करोड़ के आसपास का जो है ये रेवेन्यू जनरेट करती थी। तो अब आ रहा 252 करोड़ का। मतलब 2022 में उतना रेवेन्यू आ रहा है कि आप देख सकते हैं ये 2018-19 की जो रेवेन्यू आते थे वहां तक तो जो है ये सरपास करती हुई दिख रही है। क्या प्रॉफिटेबिलिटी को भी जो है ये सरपास करती हुई दिख रही है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो 17 18 19 में जो प्रॉफिट आता था वो आता था 23 करोड़ 26 करोड़ 16 करोड़ के आसपास का। और अभी कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी प्रॉफिट आ रहा है 1 करोड़ 39 लाख का। तो जस्ट ओनली 1 करोड़ में पहुंची है। 2020 वाले आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट आया था उसी के आसपास का प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। मतलब 20 में प्रॉफिट में थी, 21 में लॉस में गई, फिर से प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रही है। क्या नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, FY23 कैसा रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या यहाँ से ग्रोथ आएगी। अगर ग्रोथ आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है स्टॉक के अंदर भी ग्रोथ आएगी। अगर वो ग्रोथ नहीं आती है, वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो फिर वो ही अप डाउन जो है चलता रहेगा, क्योंकि डेप्ट बहुत है कंपनी के ऊपर। डेप्ट की अगर बात करेंगे तो एक अच्छी खासी डेप्ट है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब रिस्क है यहाँ पे। बिल्कुल रिस्क, पेनी स्टॉक है तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ही रहे हैं, टोटल माल पब्लिक को जो है चिपक गया है। एक चीज और यहाँ पे जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, मार्च और जून में आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम थी, लेकिन सितंबर दिसंबर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, फिर मार्च में जो है फिर से डिक्रीज कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंक्रीज होने के बाद में फिर से डिक्रीज करना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इशारा तो कर ही रहा है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर्स क्यों निकल रहे हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो आने वाले या तो क्वार्टर्स बेसिकली ठीक नहीं जाने वाले हैं, और या फिर देखने वाली बात रहेगी ये चीज। तो नेक्स्ट 1 2 क्वार्टर जो है काफी कुछ चीजें जो है इसको डिसाइड करता हुआ नजर आएगा। डिसीजन फैक्टर उसी में हो जाएगा कि स्टॉक को ऊपर जाना है या स्टॉक को यहीं की यहीं जो है रमना है। तो फिलहाल के हिसाब से देखने को तो ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है एक अच्छा खासा जो है काम करने की। तो क्या उसके लिए वो जो है कैपेबल हो पाएगी उतनी, या नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेनी स्टॉक है, रिस्क हमेशा रहता है। तो ये चीजें जो है जरूर आपको नोटिस करनी चाहिए। एक बार अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लें। आप देख लेते हैं एक बार चार्ट पैटर्न बेसिकली कैसा बना हुआ है। स्मॉल कैप कंपनी है, आपको पता ही है। और यहाँ पे मैं आपके सामने इसका मार्केट कैप भी रख दूं तो मार्केट कैप आप देखेंगे तो 463 का जो है इसका मार्केट कैप है, 1 की फेस वैल्यू है। और यहाँ पे आप एक बार चार्ट पैटर्न भी देखें बेसिकली कैसा चार्ट पैटर्न जो है इसका बना हुआ है। 2012 से चार्ट पैटर्न आप जो देखेंगे, एक तरफा देख सकते हैं आप, तेजी देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी। और वहां से देख सकते हैं आप जो है एक अच्छा खासा फिर इसके अंदर करेक्शन देखने को मिला है 2018 के बाद से। क्योंकि जभी से ही आप देख सकते हैं ये जो इनकी जो अर्निंग्स हैं उनके अंदर जो है गड़बड़ जो है आना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं 17 के बाद से
स्टॉक जो अर्निंग्स हैं वो कहीं भी रिटेन नहीं कर पा रही थी। तो ये कहीं न कहीं जो है मार्केट ने पहले ही इसको भाँपा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो है स्टॉक नीचे आने लग गया। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अभी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी जो है ये अपने बेयरिश ट्रेंड में ही स्टॉक इस समय पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर बात कर लें कि 2021 का कैसा जो है इसका रिटर्न रहा है वो चीज़ देखें और 2021 के चार्ट पैटर्न को देखते हुए होल 2021 के जो है चार्ट पैटर्न को देखते हुए स्टॉक जो है किस तरीके से जो है परफॉर्म कर सकता है। तो ये देखेंगे आप 2021 में जो है इतना सही जो है चार्ट बना था इसका। बेसिकली आप देख सकते हैं ये जनवरी के मंथ में और यहाँ से देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो है स्टॉक ने अपसाइड भी लिया है क्योंकि इसमें 2021 का अगर आप लो देखेंगे ₹1 का स्टॉक था तो वहाँ से तो आप देखेंगे तो ₹5 के आस-पास खड़ा है। तो ऑलरेडी जो है अच्छा खासा बढ़ चुका है स्टॉक, ₹1 का स्टॉक ₹5 का हो गया। तो आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा जो है इसके अंदर एक मतलब ऑलरेडी जो है इसके अंदर एक तेज़ी आ चुकी है उतनी तो। तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि ₹1 पे पड़ा है स्टॉक तो आप जो है कंपनी जो है लॉस से प्रॉफिट में आ गई है तो ₹1 पे मिल रहा है आप हो आपको। ऐसा तो है नहीं, तेज़ी में है स्टॉक। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट कैंडल जो बनी है, अच्छा इसके हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अब यहाँ पे आप ये फर्स्ट जो कैंडल देख रहे हैं 2022 की फर्स्ट कैंडल जो आप देख रहे हैं, जनवरी वाले मंथ की, तो यहाँ पे अगर इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं स्टॉक मूवमेंट कर रहा है ठीक-ठाक। मतलब फरवरी, मार्च और अप्रैल वाली जो कैंडल बनी थी, 50% की रेजिस्टेंस को जो है इसने ब्रेक नहीं किया था। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो आप ट्रिपल बॉटम बनता हुआ दिखा था। फरवरी, मार्च और अप्रैल वाली कैंडल का, वो नहीं ब्रेक हुआ था। लेकिन अब देखेंगे तो ये कहीं न कहीं जो है मई वाली कैंडल के अंदर वो भी जो है ब्रेक होता हुआ दिखा है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से जो है मार्केट गिरा है, कहीं न कहीं वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है इस वजह से। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ ये और आप देखें कि अगर ये इस वाले एरिया को ब्रेक कर देती है, ₹4.53 का अगर जो एरिया है, इसको अगर ब्रेक करके अगर ये इसके नीचे जो है ट्रेड करने लग जाता है मतलब नॉर्मली आप समझ लें साढ़े ₹4 के नीचे अगर ये ट्रेड करने अगर ये लग जाता है स्टॉक, तो फिर से जो है कहीं न कहीं इसका ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो इतना सा बस आप जो है नटशेल में समझें कि ₹4.5 के ऊपर जब तक इस समय पे जो है ये खड़ा हुआ है, पॉलिश कर रहा है, सही है, ट्रेड कर रहा है, बेटर है। उसके नीचे फिर से जो है कहीं न कहीं इसका ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आप ज़रूर जो है नोटिस में रखें। स्मॉल कैप कंपनी है, हल्का-सा ही लगा के रखें, ज़्यादा इसमें जो है अपना स्टेक ना लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप अपनी तरीके से जो है बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना भी एनालिसिस हालाँकि ज़रूर कर लें एक बार स्टॉक पे, उसके बाद ही स्टॉक को जो है बाई, सेल या होल्ड करें। मेरे हिसाब से ये है कि अनुमान से बेहतर नतीजे हैं, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि स्टॉक ने भी जो है एक अच्छी खासी तेज़ी ऑलरेडी पकड़ रखी है। ₹1 का स्टॉक ₹5 के आस-पास मिल रहा है, तो महँगा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि सस्ता हो। तो आप सोचें सर्किट टू सर्किट लगेंगे तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा जो है नज़र नहीं आता है। हो भी सकता है कुछ 1-2 सर्किट लग भी जाएँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे अलर्ट ज़रूर रहें क्योंकि आने वाला टाइम कहीं न कहीं थोड़ा-सा और प्रेशर भरा रह सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।